भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि संविधान निर्माता ने आजादी से पहले लोगों से देश का बंटवारा ना होने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की हत्या की जा रही है, उन्हें जलाया भी जा रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि जब तक जिन्ना की आत्मा वहां रहेगी तब तक अराजकता जारी रहेगी। एक दिन पहले उन्होंने यही मुद्दा उठाया था और दावा किया था कि 500 साल पहले अयोध्या और संभल में मुगल शासक बाबर के कमांडर की हरकतें और अब बांग्लादेश में हो रही घटनाएं एक ही प्रकृति और इरादे से हो रही है। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि संविधान निर्माता ने आजादी से पहले लोगों से देश का बंटवारा न होने देने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की हत्या की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाई जा रही है। जब तक जिन्ना की आत्मा वहाँ रहेगी तब तक इस तरह की अराजकता जारी रहेगी। वहाँ गरीबों और वंचितों का शोषण किया जा रहा है। ये 1947 में भारत के विभाजन का पाप है। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और स्वतंत्र 46 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्थ जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा, यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी। और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की बड़ी आबादी थी। 1971 तक बांग्लादेश में 22% आबादी हिंदू थी, लेकिन अब ये घटकर 6 से 8% रह गई।
उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने 1946 से 47 में जनता को इस बारे में आगाह किया था। सीएम योगी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि आज कुछ लोग समाज को गुमराह कर रही हैं और झूठ फैला रही हैं। ये वही लोग हैं जो हैदराबाद के निजाम द्वारा दलितों के गाँव को जलाए जाने और उनका शोषण किए जाने पर चुप थे। सीएम योगी ने कहा कि उस समय भी अंबेडकर ने एक खुला पत्र लिखा था कि हैदराबाद में प्रताड़ित किए जा रहे सभी दलितों को निजाम की रियासत छोड़कर महाराष्ट्र चले जाना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही अत्याचार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।